यूपी पीसीएस 2023 के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के इस ऑनलाइन ऑफलाइन करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बिना कोई समय गंवाए अपने सीधे टॉपिक पर आ रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए सही में मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाना है, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है इस समय। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा पर बहुत ही अधिक अपना खर्च कर रही है और शिक्षा को अपना आदर्श मॉडल बना करके चल रही है। और आप देख ही रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कितना बेहतरीन रहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट लॉन्च हुआ, ये भी चल रहा है, शुरू हो चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज लॉन्च हुआ और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसी क्रम में हर मंडल पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, वर्तमान सरकार ने किया है, बाबा जी की सरकार ने किया है या महाराज की सरकार ने किया है, जो भी आप कह लें। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। एक तो यह है कि बजट में कौन कौन से राज्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित किए गए हैं, कौन सी किसकी घोषणा की गई है, और 2021 यानी इस सरकार द्वारा जो योगी 1 और योगी 2 सरकार, योगी 1 सरकार द्वारा कौन कौन से राज्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित किए गए, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। आजमगढ़ में आपने देखा राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में, मेरठ में, ये सब विश्वविद्यालय प्रस्तावित थे और जहाँ पर काम शुरू हो चुका है, सब पर बजटीय आवंटन हो गया है। यहाँ से प्रश्न मैचिंग करने के लिए पूछा जाएगा। मैच करने के लिए कहाँ कहाँ, जैसे मान लिया अभी हमने पिछले उसमें जो हमने 52 क्वेश्चन जो करवाए थे उसमें हमने आपको बताया था, कई लोगों ने गलत भी किया, क्लास में आप लोगों ने गलत भी कर दिया था। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय और माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय और माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, 3 देवियों के नाम पर 3 विश्वविद्यालय खुला, बहुत बड़ी बात है ये। शाकंभरी देवी सहारनपुर, सासे शाकंभरी सासे सहारनपुर, याद रखिएगा। पाटेश्वरी जानते ही हैं क्योंकि पीठाधीश्वर है बाबा योगी आदित्यनाथ। माँ पाटेश्वरी देवी पाटन, देवी पाटन मंडल है। देवी पाटन मंडल में इस समय बड़ा विवाद चल रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन में बने कि बलरामपुर में बने, कहाँ बने, इसलिए बड़ा आंदोलन वगैरह भी चल रहा है वहाँ। फिलहाल देवी पाटन मंडल है वह, जिसमें जिले शामिल है, कई जिले शामिल है। तो देवी पाटन में हो, कहीं पर हो, हालांकि मुख्यालय पर गोंडा में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये नहीं कि हम गोंडा के हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। चलिए, तो ये है पाटेश्वरी, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। विंध्यवासिनी आप जानते ही हैं। तो कई ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप उसको सरलता से उसका आंसर आप मैच कर सकते हैं और आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% यहाँ से मैचिंग करने के लिए प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है, बस आपको उसे कैच कर लेना है। आइए देखते हैं और कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है, कितने को पद्म भूषण मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के पुरस्कार, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्लास के साथ बने रहिए। DPIS आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके बारे में लोगों को भी इसका लाभ दिलवाने के लिए उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक भी कीजिए। बाकी जो भी प्रक्रिया है पूरी करते रहिए। इसके साथ आप बने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी पूरा हिंदी आपको मिलने जा रहा है। सारी क्लासेज आपको कहीं पर भी बैठे हो, भारतवर्ष में आप हो, संसार भर में हो, तो आपको DPIS से सारी सुविधाएं बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। आइए चलते शुरू करते हैं। सरकारी विश्वविद्यालय बजट 2023-24 में कौन कौन से विश्वविद्यालय बन रहे हैं, तो आप देखिए। इसमें जो पहला विश्वविद्यालय है आपका ये माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल है। और देवी पाटन मंडल का नाम किसके नाम से है? देवी पाटन देवी जी का मंदिर है। देवी पाटन ये मंदिर है और ये है आपका बलरामपुर जिले में है, तुलसीपुर के पास में है। तो देवी पाटन के नाम पर देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, इसे याद रखिएगा। अब माँ विंध्यवासिनी आप जानते हैं, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय ये मिर्जापुर में है। ठीक है, अब मिर्जापुर मंडल में है तो ये तो आपको आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं।
विंध्याचल विंध्यवासिनी माता, ये मिर्जापुर मंडल। अब ये क्या है, ये राज्य सरकार का बड़ा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय होगा। कितनी बेहतरीन सोच है कि आप अपने जिले से, अपने मंडल से ही अपनी संपूर्ण उच्च शिक्षा पूरी करेंगे। तो बड़ा बेहतरीन प्रयास है ये राज्य सरकार का। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, देखिए पूर्वांचल में वहाँ पर कोई ऐसा कृषि विश्वविद्यालय नहीं था, बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है। आपके कानपुर में था, आपके फैजाबाद में था, अयोध्या में था, ठीक है, मेरठ में था, ठीक है, झांसी में भी खुल गया, लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं था। तो एक कृषि क्षेत्र में शोध करने के लिए, कृषि पशुपालन के लिए यहाँ खुलना आवश्यक था। तो ये कुशीनगर में खोला जा रहा है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बहुत बेहतरीन प्रयास है ये। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, नाम तो इसका कोई नहीं रखा गया है, लेकिन ये आपका मुरादाबाद मंडल में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये 4 विश्वविद्यालय जो खोले जा रहे हैं राज्य विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट नहीं है, निजी नहीं है, ये राज्य सरकार के अपने विश्वविद्यालय हैं जो खोले जा रहे हैं। इनकी घोषणा कहाँ को हुई है, बजट 2023-24 में हुई है, जिनके सभी के लिए बजटीय आवंटन कर दिए गए हैं, जो हमारे बजट के पीडीएफ में और क्लास में भी आपने देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो फिर से आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए, मैचिंग करने के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर आते हैं दूसरा, 4 नए निजी विश्वविद्यालय। अब निजी विश्वविद्यालय खोले जाने का आशय ये हुआ कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आमंत्रित किया जाए। हमने अपनी पिछली क्लास में बताया, इन्वेस्टर समिट में शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर निवेशक बहुत अधिक आमंत्रित हुए हैं, ठीक है। तो इसको खोले जाने का प्रावधान इसीलिए किया गया जिससे कि निजी विश्वविद्यालय को अगर खोला जाएगा तो क्या होगा कि निजी विश्वविद्यालय से निवेश आमंत्रित होगा और बड़ी संख्या में निवेशक क्या करेंगे, विश्वविद्यालय खोले जाने के लिए निवेश करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए 2023 के पीसीएस प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है ये। वरुण अर्जुन, नाम भी गजब का है, वरुण अर्जुन। वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय कहाँ होगा, शाहजहांपुर में होगा। तो याद रखिएगा, अब इसको अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए याद करने वाली, ठीक है। वरुण अर्जुन कहाँ, शाहजहां थे, ठीक है, तो यहां से बना दीजिए। टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में, अब मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, अर्जुन वरुण शाहजहांपुर सब उधर वाले, सब चित्र को वो आपके अरे कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में सब उधर आ जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अर्जुन ऐसे याद रखिएगा। फारूक हुसैन आगरा, आगरा है फारूक हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा। तो फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा हो गया। विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये बिजनौर में है, विवेक भी बिजनौर भी, यहां से याद रखिएगा। तो यहाँ से भी मैच करने के लिए प्रश्न आ सकता है, मैचिंग करने के लिए यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा जब से योगी सरकार आई है तब से कई विश्वविद्यालय खुले हैं। सबसे बड़ा तो आपने देखा प्रयागराज में जो है राज्य विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा इसमें विश्वविद्यालय बना हुआ है आपका, ठीक है। कौन सा है, रज्जू भैया, आरएसएस वाले रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। तो चलो, रज्जू भैया तो आप जानते ही हैं प्रयागराज में है। इसके अलावा जो 2011-12 में जो चर्चा में रहा है, राजा सुहेल देव, राजा सुहेल देव को आप लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग जानते हैं बहराइच, वहां पर एक सोहेलवा राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य, इस पर भी बड़ा विवाद होता रहा। सोहेलवा, सोहेलवा क्या होता है, राजा थे, महाराजा थे सुहेल देव, तो उनका सम्मान करना चाहिए, सुहेल देव होना चाहिए, सोहेलवा नहीं होना चाहिए। तो महाराजा सुहेल देव थे, ये बड़े ही वीर थे, इन्होंने ही अंग्रेजों को, अंग्रेजों नहीं, अरे मुस्लिम आक्रांता को पराजित भी किया था। लेकिन
इनके नाम से जो विश्वविद्यालय खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? आजमगढ़ में। तो राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? आजमगढ़ में खुल रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? अलीगढ़ में। राजा महेंद्र प्रताप, यहाँ पर भी मैचिंग करने के लिए आ सकता है। माँ शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय, सब राज्य विश्वविद्यालय है। माँ शाकंभरी हमने कहा सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से है, तो शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? सहारनपुर से। ऐसे भी याद रखेगा, सा से सहारनपुर, सा से शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय। महर्षि रामायण, अब रामायण राज्य विश्वविद्यालय है, ये भी अयोध्या में खुल रहा है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप जानते हैं मेरठ में खेल विश्वविद्यालय है, नहीं सरकारी, सब राज्य विश्वविद्यालय है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय खुल रहा है, क्या नाम है? अरे कौन थे खेल के इतने बड़े खिलाड़ी? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? मेरठ में खुल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ध्यानचंद, ठीक, ध्यान रखिए। ये हो गया। मुझे लगता है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं मैचिंग करने, इसलिए इन पर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। हमने यहाँ से क्वेश्चन MCQ भी दिया हुआ है, और भी आप आगे भी MCQ यहाँ से आप पाएंगे। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जरूर कंठस्थ करे रहिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। आते हैं अगले टॉपिक पर आते हैं। बाकी हमने आपको मेजर ध्यानचंद राज्य विश्वविद्यालय, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वगैरह हमने चर्चा कर ही दिया है। आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के बारे में, चर्चा कर दिए हैं, देखा आप लोगों ने क्लास? आज चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे उत्तर प्रदेश पुरस्कार के आईने में, पुरस्कार के झरोखों में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पुरस्कार हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछे जाए, अभी क्योंकि अभी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, मतलब ये प्रश्न अभी यहाँ से आया नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से प्रश्न पूछा नहीं गया है, ये वाला टॉपिक, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तर प्रदेश के भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यहाँ कथन कारण करके भी प्रश्न बनाया जा सकता है, विकल्प बना करके प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अब तक भारत रत्न से कुल कितने व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं? 10 व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं 2023 तक। 1955 से लेकर 2023 तक 10 व्यक्ति यहाँ से सम्मानित हुए। पहले कौन है? डॉक्टर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास 1955। ये भगवान दास वाराणसी के रहे हैं, बेचू महात्मा गांधी जी के बड़े ही करीबी रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के पर्सनालिटी वाली क्लास में शैलेश सर से आपने सुन लिया होगा, और इन्हीं के नाम से भगवान दास हॉस्टल भी बेचू में है। 1955 में ही इनको भारत रत्न दिया गया था। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तभी से इनको दे दिया गया था, और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में दिया गया था। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, एक तरफ भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हो जाएंगे, एक तरफ वर्ष हो जाए, इसलिए मैचिंग करने के लिए प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है, और आपने शायद अभी तक सोचा भी नहीं होगा इसको। ठीक है, इसलिए सोचिए, कीजिए, वर्क कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में मिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में मिला है, राजीव गांधी को 1991 में मिला है, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला है, पंडित मदन मोहन मालवीय को 2014 में मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न हो सकता है, अच्छा बन सकता है। चलिए आते हैं पद्म विभूषण। अब इसमें हम पिछले सालों में जाएंगे तो पूरा पन्ना भर जाएगा, पूछा भी नहीं जाएगा, बस ये तत्कालिक आप याद रखिए। और मुझे लगता है कि हमारे नेताजी को, प्रिय नेताजी
आप जानते हैं नेताजी का मतलब मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो जब नेताजी की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कौन, मुलायम सिंह यादव। बड़ी बात है, बड़ा सम्मान दिया गया है, निश्चित रूप से इसके लिए सरकार की सराहना की जानी चाहिए। और पद्म विभूषण उनको दे दिया गया, एक ही झटके में पद्म विभूषण दे दिया गया, किसको, मुलायम सिंह यादव जी को। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया है मुलायम सिंह यादव को 2023 में। अब हमने इसलिए बना दिया है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, अभी तो सिविल सेवा है, आगे पता नहीं कितने भी कदम आपको आगे बढ़ाने रहेंगे। अब आप अपने से ऐसे करते रहिएगा, 2024, 2025, 2026 जो जो मिलता जाएगा नाम उनका आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। इनको लेने गए थे इनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश के पद्म विभूषण, पद्म भूषण किसी को नहीं मिला है। 2023 में उत्तर प्रदेश से पद्म भूषण किसी को नहीं मिला, पद्म विभूषण मिला है, कंफ्यूजन मत करेक्ट कीजिएगा। पद्म श्री 6 व्यक्तियों को मिला है 2023 में, पद्म श्री 6 व्यक्तियों को मिला है। उसमें से पहले हैं राधाचरण गुप्ता जी हैं, फिर दिलशाद हुसैन हैं, अरविंद कुमार हैं, उमाशंकर पांडे हैं, मनोरंजन साहू हैं, ऋतिक सान्याल हैं। तो ये इतने लोग हैं जिनको पद्म श्री मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये सब आपके नागरिक अलंकरण है, इनसे प्राप्त व्यक्ति हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप उस प्रश्न के लिए तैयार रहें। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, नहीं तैयार है तो फिर सिविल सेवा है, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब तक, जब तक 40 साल पूरा नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन नहीं, आपको 40 साल नहीं, आपको 4 साल और 2 साल, 1 साल आपके लिए पर्याप्त है। बस लगे रहिए। 29 दिन बचा आज 15 तारीख है। एक एक दिन आपके प्रीलिम्स में कम होता जा रहा है, बिल्कुल आप कंसंट्रेट हो जाइए। उत्तर प्रदेश के पुरस्कार पर चर्चा कर ले, में भी पॉसिबिलिटी है प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, जिस साल दिया जाता है उस साल के उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार है अपना। वैसे हमने खेल पुरस्कार पर चर्चा पिछली क्लास में कर लिया है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार देख लिया क्लास, तो जरूर देखिए क्लास। लेकिन DPIS आपका अपना चैनल है, इसके ग्रोथ में आपका योगदान है। आप इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और भी जो बटन वटन दबाना हो उसको भी दबाते रहें, ठीक है। आते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। एक बार प्रश्न पूछा गया 2018-19 में, यहाँ से पूछा गया है। 4 विकल्प दे दिए गए थे, उसमें में से छांटना था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। लखनऊ में है। और पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1976 को हुई थी। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट ये आपके प्रीलिम्स के विकल्प में 3 विकल्प दे दिए जाते हैं। क्या दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 विकल्प दे दिए, 4 विकल्प दे दिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर कूट बना देंगे। पहला, इसकी स्थापना 1976 में की गई। दूसरा, इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। तीसरा, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। चौथा, 2021-22 में भारत भारती सम्मान डॉक्टर उमानाथ त्रिपाठी को मिला। रमानाथ नहीं लिखे, उमानाथ त्रिपाठी को मिला। अब आपने तो त्रिपाठी याद कर लिया था, अब उमानाथ, रमानाथ, रामनाथ, केदारनाथ, इनमें में कंफ्यूज हो गए। विकल्प ए 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, सभी सही है। आपने टिक कर दिया, सभी सही हैं, गलत हो गया। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में 1 नंबर आपके लिए 1 साल के बराबर है। 1 नंबर 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मेरिट से बाहर हो गए, प्रीलिम्स के से बाहर हो गए। फिर 1 साल इंतजार कीजिए, अगला PCS जब आएगा, अगला एग्जाम आएगा तब। यानी 1 अंक भी आपके लिए, 1 नंबर आपको सजोना है, इकट्ठा करना है, इससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
कोई मानवीय भूल नहीं होनी, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? जुलाई अगस्त 2022 में की गई है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग के अधीन ये है, कार्य करता है। आइए पुरस्कार कौन कौन से दिए गए? बहुत पुरस्कार हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से केवल हम 5 पुरस्कारों को, 4 पुरस्कारों को देखें, उसी में से पूछा गया है अब तक। प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार है। तो भारत भारती, आपका कंफ्यूजन कहां से होता है? भारत भारती और विश्व भारती, ये 2 पुरस्कार बिल्कुल एक जैसे हैं। भारत भारती है हिंदी संस्थान का, विश्व भारती है संस्कृत संस्थान का, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर रखिए, लेकिन जुड़े रहिए देवप्रयाग के साथ। कई लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब क्लास भी देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो वैसे नैतिक अनैतिक से क्या कहा जाए। चलिए बने रहिए देवप्रयागम के साथ। भारत भारती सम्मान किसको मिला? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला। उमानाथ को नहीं मिला, रमानाथ को मिला है। रमानाथ, राम रमेत राम, तो राम से ध्यान रखिएगा। भारत भारती किसको मिला? रमानाथ को, रामनाथ भी नहीं, ध्यान रखिएगा। मान लिया उमानाथ दे दिया जाए, रामनाथ दे दिया जाए, रमानाथ दे दिया जाए, तो आप रामनाथ लगा करके रमानाथ को दिया गया। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी लखनऊ से है। ये कितना लाख रुपया दिया गया? 8 लाख रुपया दिया गया है इसके तहत। ये सर्वोच्च पुरस्कार, बाकी सभी में 5-5 लाख दिया जाता है, इसमें 8 लाख दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया। अब याद रखने का कोई कोड बना लीजिए कि अगर लोहिया जी है तो बुद्धिमान होंगे, तो डॉक्टर लोहिया के नाम से लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया। देहरादून के रहने वाले हैं, इसके तहत उनको 5 लाख रुपया दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वनाथ पाटिल को दिया गया। अब महात्मा गांधी है महाराष्ट्र के हो आगे, हालांकि महात्मा गांधी गुजरात के थे, तो ऐसे याद रखिएगा। 5 लाख रुपया दिया गया। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वनाथ पाटिल को दिया गया, महाराष्ट्र। अटल पाटिल आप जानते हैं महाराष्ट्र के ही हैं, ठीक है। तो पाटिल जो उनका अपना है उधर के, आप ऐसे याद रखिएगा। हमारा उद्देश्य को याद रखने के पर्पज से है, ऐसा नहीं है किसी के सम्मान के प्रति। तो आप पाटिल हैं तो महाराष्ट्र के हैं, नाम अगर पाटिल करके आ गया तो ऐसा ध्यान रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर रामशरण गौड़ को दिया गया, ठीक है। अब दीनदयाल उपाध्याय है, रामशरण है, गौड़ है। अब अटल बिहारी वाजपेयी, हो सकता है यही पूछ लिया जाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान साहित्य सम्मान दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अब यह है हृदय नारायण दीक्षित हैं, ये उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेता रहे हैं और विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, विधान सभा के अध्यक्ष थे पिछली बार। तो हृदय नारायण दीक्षित जी को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका अक्सर लेख आप दैनिक जागरण में देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हृदय नारायण दीक्षित का बड़े ही कटु, मतलब अच्छा लेख रहता है, चाहे जैसे कहिए। 5 लाख रुपए का इनको भी पुरस्कार दिया गया। यूपी पीसीएस में ये पूछा गया है, अब तक जो यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है वो भारत भारती से पूछा गया है और अवंतीबाई साहित्य सम्मान से पूछा गया है। ये 2 पूछा गया। तो अवंतीबाई साहित्य सम्मान किसको दिया गया? डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को दिया गया। 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। तो मित्रों इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्य से दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट में आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप एक बार जल्दी से स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं वो करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, दिमाग में फिट रहेगा तो आज 2023 की किसी सभी आने वाली परीक्षा आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी समीक्षा अधिकारी भी आ रही है, बस जल्दी, हालांकि तो 3 साल से आ रही है, लेकिन नहीं अब आ जाएगी। मई में विज्ञापन इसका हो ही जाएगा। तो जैसे ही आप पीसीएस का एग्जाम दे करके निकलेंगे, तुरंत आपके सिर पर लगा होगा क्या? आपका आरओ लगा होगा, समीक्षा अधिकारी, जो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है। इसके अलावा फिर आपका लगा होगा बीईओ लगा होगा। तो 2 परीक्षाएं आपकी इस साल अभी और भी होनी है, उनके लिए भी आपको लगे रहना है। चलिए आते हैं आगे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार पर हम चर्चा करें। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, ये सब 2021 के लिए हैं।
ध्यान रखें, ये सारे पुरस्कार अभी जो दिए गए हैं ये 2023 में दिया गया है, वो 2022 में दिया गया है। कब का है? 2021 का है। अभी 2022 की घोषणा नहीं हुई है ना, 2023 की घोषणा हुई है। हमने आपको बताया था 2022 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का पुरस्कार है, और ये दिया जा रहा है किसको? 2021 के लिए है विश्व भारती पुरस्कार। वहां क्या था? भारत भारती था, यहाँ क्या है? विश्व भारती है। तो विश्व भारती पुरस्कार ये दिया गया किसको? प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को दिया गया। विश्व भारती किसको दिया गया? हरिदत्त शर्मा। कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं, ये ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद तिवारी को दिया गया, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। महर्षि व्यास पुरस्कार और महर्षि नारद पुरस्कार, अब व्यास जी हैं, नारद जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, ये सब कहाँ वाले हैं? सब संस्कृत वाले हैं, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए। वहाँ किसके नाम से था? वहाँ साहित्यकार नहीं थे, वहाँ सब हमारे राष्ट्रनायक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम से था हिंदी साहित्य वाले पुरस्कार। और ये किसके नाम से हैं? ये सब आपके संस्कृत के और हमारे जो महर्षि रहे उनके नाम से हैं। तो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, महर्षि नारद हैं। हालांकि ये देव ऋषि है, महर्षि नहीं है, देव ऋषि हैं। लेकिन चलिए, तो विश्व भारती हो गया, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार हो गया कामता प्रसाद तिवारी, महर्षि व्यास पुरस्कार होगा डॉक्टर नवलता लखनऊ, महर्षि नारद पुरस्कार होगा प्रोफेसर धर्मदत्ता चतुर्वेदी। ये हो गए। तो इस तरीके से मित्रों इनको याद रखिएगा, ये दोनों पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। यूपीपीसीएस 2023 समीक्षा अधिकारी सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? रामबाण है। आते हैं, अभी दिया गया, अभी कुछ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। हालांकि 24 अप्रैल आ रहा है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज के बारे में ढेर सारी घोषणाएं उसमें होंगी, लेकिन चयनित कर लिया गया है पंचायती राज पुरस्कार, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। ये घोषणा आपकी अभी परसों हुई है। आते हैं, देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 अप्रैल 15 अप्रैल आपका क्या है? डेडलाइन है। 15 अप्रैल के बाद आपसे पीसीएस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको जितना तैयार करना है 15 अप्रैल से पहले का करंट अफेयर्स आप तैयार रखिए, ठीक है। तो ये भी आपका 13 अप्रैल को दिया गया, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं, देखते हैं, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले? उत्तर प्रदेश को कितना पुरस्कार प्राप्त हुआ? आते हैं, इसको देखते हैं। किसने दिया पुरस्कार? पुरस्कार दिया किसने? राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? ये करता है, घोषणा हुई है, दिया जाएगा 24 अप्रैल को। तो किसने घोषणा किया? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया। देश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2,56,000 हैं, और इसके तहत कुल 13 पुरस्कारों को दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य कौन कौन से हैं? तेलंगाना टॉप पर रहा, 13 पुरस्कार। सबसे अधिक पुरस्कार विजेता नंबर 1 पर कौन रहा? तेलंगाना रहा, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे नंबर पर उड़ीसा रहा, 8 पुरस्कार जीता। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, 5 पुरस्कार जीता। चौथे पर केरल रहा है, 5 पुरस्कार विजेता रहा है। 5वें पर जम्मू कश्मीर रहा है, और 6ठे पर उत्तर प्रदेश। चलो कहीं तो हैं हम कहीं तो हैं, बाबा का प्रदेश जरूर कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। एक दिन आएगा जब बाबा का प्रदेश क्या हो जाएगा? नंबर 1 पर हो जाएगा। चलिए, उस दिन का इंतजार है, और इसीलिए अगले कार्यकाल का भी इंतजार है। वर्तमान तो चल ही रहा है, चलिए तो समय बताएगा। उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार प्राप्त हुआ। यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया, ये राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो कहाँ मिला? आते हैं, देखते हैं। कुल 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया था, और इन 9 श्रेणियों में से उत्तर प्रदेश को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिला।
कहाँ की ग्राम पंचायतों को मिला है, इसको देख लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। एक पुरस्कार दिया गया बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को विजेता कौन रहा? सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत रही है। सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत हंसुड़ी रही है, हंसुड़ी अवसनपुर। अब यहाँ वाले ग्राम सिद्धार्थनगर वाले, ये ग्राम पंचायत वाले कोई होंगे तो प्रसन्न हो गए होंगे, देखिए क्या पूछ रहा है, मेरी ग्राम पंचायत है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। निश्चित रूप से आपने अच्छा किया होगा, आपकी ग्राम पंचायत, आपके जो प्रधान है वो बधाई के पात्र हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं, और वहाँ के जिलाधिकारी भी हैं, DPRO भी हैं, क्योंकि इतना उपलब्धि हासिल किया आपने। तो सिद्धार्थनगर जिले के हंसुड़ी अवसनपुर की ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नानाजी देशमुख सतत विकास श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ आपके मुरादाबाद के है ना, मुरादाबाद में मिलक उमावती ग्राम पंचायत कहाँ है, नहीं जानते होंगे? अच्छा, उसके लगी हुई है, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मुरादाबाद वाले भी बहुत अच्छा काम किए। मुरादाबाद के मिलक उमावती ग्राम पंचायत ने, यहाँ के भी निश्चित रूप से ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, DPRO, और उस समय अगर कोई DM जो रहे होंगे, आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं। और तो उत्तर प्रदेश ने 2 राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2 श्रेणियों में अर्जित किया है। निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है, बन सकता है। लेटेस्ट वाले क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आज का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा, और लगभग ये आधे घंटे की क्लास हो गई है, आपने देख लिया है। अब जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम और आगे, इसका सबका PDF प्राप्त करने के लिए आप देवप्रयागम IAS, आप हमारे इस नंबर पर आप WhatsApp पर अपना डिटेल भेज करके ले सकते हैं, या फिर ये हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल देवप्रयागम IAS, तो DP IAS दोनों से आप जोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको PDF यहाँ से प्राप्त होगा। आप हमारे DP IAS फेसबुक पर भी आप जा करके ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक पॉलिसी, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जारी की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा अभी करंट अफेयर्स यूपी का और है कुछ करंट अफेयर्स, इसको हम समराइज कर देंगे अपनी 2-3 क्लास में। पूरा यूपी का करंट अफेयर्स आपको सिस्टमेटिक हमारे यूट्यूब चैनल DP IAS पर मिलेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे जो इसमें यूपी स्पेशल वाले हैं क्लास और करंट अफेयर्स वाली स्पेशली क्लास है, आप उसको जरूर देख लीजिए। यूपी स्पेशल के लिए मेंस परीक्षा के लिए हमारा क्लास और आंसर राइटिंग मेंस दोनों शुरू हो रहा है, 19 मई से शुरू हो रहा है। तो आप मई में यूपी PCS प्रीलिम्स देकर के आप हमारे मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम पेपर 5 और पेपर 6 के साथ आप जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारी सारी क्लासेस फुल डिजाइनिंग के साथ टारगेट होकर के शुरू हो रही है। हिंदी साहित्य, हिंदी जो आपका है, जिसमें आपका निबंध, पत्र लेखन आपका लाजवाब शुरू हो रहा है, तो जरूर जुड़िए देवप्रयागम के साथ, DP IAS के साथ, DP पांडे के साथ। आप अपने भविष्य को निश्चित रूप से बेहतरीन बनाएंगे हमारे साथ जुड़ करके। ढेर सारी शुभकामनाएं।